गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका अपना अरुण गंगवार आप सभी के सामने प्रेजेंट हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट मैथ के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। और एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पूरा जो है क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। प्रॉब्लम ये होती है कि टॉपिक्स पता होते हैं लेकिन उनमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी चीज़ें तो हर कोई सिखाता है लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता नहीं होती। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन प्रिपेयर करके लाया हूँ ताकि मैं आपको बेसिक से लेकर हार्ड लेवल तक के थोड़े थोड़े क्वेश्चन बता सकूँ, ताकि आपके मन में एक जो डर है मैथ का वो सबसे पहले ख़त्म हो। कि एक तो ये लगता है ना कि आपको मैथ आती नहीं है, तो वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि अरे ये टॉपिक तो हमें बिल्कुल नहीं आता। आपको हर टॉपिक जो है थोड़ा थोड़ा अच्छे से आने लगेगा, ठीक है। बाकी की वीडियो कैसी लगी है ये आपको वीडियो को पूरा देखिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप जब बताते हैं कि वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो उससे बनाने वाले को भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारी मेहनत सफल हुई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बिना टाइम खराब किए आज के टॉपिक्स के बारे में। तो पहला टॉपिक है होल नंबर, दूसरा टॉपिक है फ्रैक्शन, तीसरा है डेसिमल, चौथा है परसेंटेज, पांचवा है सिंपल न्यूमेरिकल इक्वेशंस, छठा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अगला टॉपिक हमारा है एक्सपोनेंट एंड पावर, फिर एवरेज, फिर ग्राफ और फिर टेबल ग्राफ, ठीक है। इन दोनों में क्या देखिए, ये जो दोनों टॉपिक हैं ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग 20 मार्क्स का स्कोर करेंगे, ठीक है। तो आपको लेकिन ये जो दोनों टॉपिक हैं ये आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा पाऊंगा क्योंकि इसमें टॉपिक बहुत सारे हैं और मुझे स्टार्टिंग से कराना है, तो वैसे ही टाइमिंग अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ज़्यादा वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा करना भी नहीं चाहता हूँ ताकि आपको बोरियत फील हो। चलिए बिना टाइम ख़राब किए आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चंस के बारे में और टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए पहला टॉपिक हमारा था पूर्ण संख्याएं, होल नंबर किसे कहते हैं, ये हमारा पहला टॉपिक था। तो देखिए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना ज़रूरी है वो इस तरीके से है कि जो होल नंबर होते हैं उन्हें जानने से पहले आपको नेचुरल नंबर समझना होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो आपको याद रखना, पूरी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, तो गणित में एक दो तीन डैश 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 इत्यादि संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब गणित में आने वाली कोई भी संख्या, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो या डैश 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 कुछ भी हो, 9999 हो या कोई भी नंबर हो ऐसा, तो वो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि सर क्या सभी नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो बेटा नहीं, सभी नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक नोट लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर में कभी भी नेगेटिव नंबर्स को नहीं लिया जाता। जैसे अगर मैं लिख दूँ -3 या -5 या -95, अब मैं पूछूं कि क्या ये नेचुरल नंबर हैं, तो आप कह देंगे सर नहीं ये नेचुरल नंबर नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि इनमें माइनस इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है दशमलव संख्याओं को भी शामिल नहीं किया गया है। यानी यदि कोई नंबर इस तरीके के है, ठीक है, 0.5, 0.6 या 2.3 या इस तरीके का कोई भी नंबर जो डेसिमल में है वो कैसा नहीं होगा, तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है होल नंबर। अब देखिए होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है? तो सिर्फ सारी क्वालिटी सेम है, सिर्फ ज़ीरो का डिफरेंस है। नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है और होल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है, ठीक है। तो देखिए जो पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर हैं, पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो धनात्मक पूर्णांक हो तथा उनकी शुरुआत ज़ीरो से हो, ठीक है। इसमें ज़ीरो को इंक्लूड करके चलते हैं। अगर हम दोनों संख्याओं में एक रिलेशन बताना चाहें कि नेचुरल नंबर और होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर को एन से दिखाएं और होल नंबर को डब्ल्यू से, तो हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो होता है 1 2 3 एंड डैश डैश, ठीक है। और जो हमारा होल नंबर होता है तो डब्ल्यू को हम दिखाना चाहें तो कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 डैश डैश डैश। मतलब दोनों में किसका अंतर आ रहा है? और अगर हम दोनों में एक रिलेशन बताना चाहें तो कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 प्लस एन, ठीक है। मतलब जो पूर्ण वर्ग जो पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर हैं, उसमें सभी नेचुरल नंबर आ जाएंगे और क्या इंक्लूड हो जाएगा, ज़ीरो भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर सेकंड है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न, और भिन्न का मतलब आप पता ही है कि जब किसी भी चीज़ को पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख लिया जाए तो वो फ्रैक्शन कहलाती है। और एक इसकी कंडीशन होती है कि वेयर पी इज़ इक्वल टू कुछ भी हो सकता है लेकिन क्यू इज़ इक्वल टू नॉट ज़ीरो हो, ठीक है। क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर क्यू ज़ीरो हो जाएगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/0 या फिर 2/0 या इस तरीके की कोई भी इक्वेशन। और जब आपको पता है कि जो कोई 1/0 है या डिनोमिनेटर में ज़ीरो है
तो वो जो ये जो बन गया है टर्म, तो ये टर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, कहीं भी किसी भी आंसर में 0/0 आ जाए तो समझ जाना आपका आंसर गलत है, कहीं पे भी 1/0 आ जाए तो समझ जाना आंसर गलत है। ठीक है, इस तरीके से देखिए आगे बढ़ते हैं क्या है इसमें। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे शो की गई है, जब कोई भी नंबर अंश तथा हर के रूप में लिखा हो, अंश का मतलब न्यूमिनेटर और हर का मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी ये n/d। ठीक है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर अंश या हर के रूप में लिखा जाता है तो वह भिन्न कहलाता है, परंतु इसमें कभी भी हर को जीरो नहीं मानते। मतलब ये जो नीचे वाला d है ये ज़ीरो नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा तो वो मैंने आपको बता दिया कि अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये सिचुएशन बनेगी n/0, और ये सिचुएशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, अगला देखिए, तो होते किस तरीके से हैं, तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पहला है 1/2, दूसरा है 23/21। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, 35/57, या इस तरीके से कोई भी ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्मेट में लिखा हो वो फ्रैक्शन कहलाएगा। अब आती है बात कि फ्रैक्शन से क्या क्या आता है, तो फ्रैक्शन से आता है फ्रैक्शन को जोड़ना, फ्रैक्शन को घटाना, फ्रैक्शन की गुणा करना और फ्रैक्शन की भाग करना। तो ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे, तो मैंने आपके लिए सारी चीज़ों का 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लिया हुआ है। बस आप वीडियो को में बने रहिए, अच्छे से देखते रहिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। देखिए अब आपके सामने मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, 8/3 प्लस 6/5 दोनों किस फॉर्मेट में है, तो आप कहेंगे सर फ्रैक्शन की फॉर्मेट में है, और क्या करना है, ऐड करना है। तो फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। ठीक है, 8/3 है, तो 8/3 प्लस 6/5, इस फ्रैक्शन को हम दो तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। एक तो क्या होता है मेथड, मैं आपको दोनों मेथड बता दे रहा हूँ। देखिए अगर आपको डबल टर्म दी हो तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, और अगर दो से ज़्यादा टर्म्स दी होंगी तो कैसे करेंगे। देखिए इसमें करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड तो क्या होता है कि डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, यानी नीचे वाले 3 की मल्टीप्लाई नीचे वाले 5 से। दूसरा स्टेप क्या करना है, जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है ऊपर वाले नंबर को लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जो उसके सामने नंबर लिखा है उससे, यानी 5 से। फिर प्लस, फिर दूसरे नंबर पे जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो पहले दूसरे के पास में है वही क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3। सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 8×5 = 40 और 6×3 = 18, और इधर कितना हो जाएगा, तो 5×3 = 15। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 58/15। काट देंगे, अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहला प्रोसेस तो ये हुआ। दूसरा प्रोसेस क्या है, जैसे इसमें दिया हुआ है नीचे, आप सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करें, क्या डिनोमिनेटर है, तो आप कहेंगे सर 3 डिनोमिनेटर है और 5, दोनों का क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो ना 3 5 से डिवाइड होगा, ना 5 3 से डिवाइड होगा, तो एलसीएम क्या लेंगे, 3 बन जा, यहाँ पे 5 ही रहेगा, फिर 5 1 और 1, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, तो हमारा एलसीएम आ गया 3 × 5 = 15। अब करते क्या है वो देखिए, हमारा एलसीएम कितना आ गया, 15। आपको इसको नोट कर लेना है, एलसीएम कितना है, 15। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है और हमारा एलसीएम कितना आया है, 15, यानी कि हमें डिनोमिनेटर में सभी जगह कितना बनाना है, 15। तो देखिए सबसे पहला डिनोमिनेटर हमारा कितना है, 3। तो मैं कहूँगा आपको कि 3 को 15 बनाना है, तो कैसे बनाओगे, तो आप कहोगे सर मैं इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तभी ये कितना बन जाएगा, 15। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिनोमिनेटर में करनी है, तो किस में करनी पड़ेगी, तो न्यूमिनेटर में भी करनी पड़ेगी उसी नंबर से मल्टीप्लाई। रीज़न क्या होता है, अगर आप किसी डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, आंसर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर उस नंबर से कट जाता है और फ्रैक्शन वही रहती है जो हमने स्टार्टिंग में ली थी। ठीक है, जैसे मान लो मैं ले लूँ 2/3, अब मैंने इसमें किसी भी एक तरफ जो है मल्टीप्लाई कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/6। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर 1/3, जबकि हमें चाहिए क्या था, 2/3। अब देखिए जैसे मैंने लिया 2/3 और मैं दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 4/6। जब इसको काटूंगा तो फिर से कितना आ जाएगा, 2/3। देखिए दोनों नंबर सेम है, इसलिए जो है इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस लगाया 6/5, सेकेंड वाला टर्म जो है वैसा ही नोट कर लिया। अब देखिए इसमें भी डिनोमिनेटर कितना है, 5, और दोनों में बनाना कितना था, तो दोनों में बनाना था आपको 15। ठीक है, तो 5 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप कहेंगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी कितने से करनी पड़ेगी, 3 से करनी पड़ेगी। सॉल्व करिए तो 5 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 8×5 = 40, नीचे 15 प्लस 6×3 = 18 और 5×3 = 15। दोनों जगह डिनोमिनेटर कैसा आया, 15 आया, सेम आया। और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, अगर माइनस होता है तो डायरेक्ट माइनस। अब देखिए जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 58/15। ठीक है, आंसर सेम रहेगा, चाहे कोई भी प्रोसेस अपनाइए,
क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी बार दिया हुआ है 3 नंबर्स को ऐड करना है। तो देखिए 3 नंबर्स को ऐड करेंगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके एलसीएम मेथड का इस्तेमाल करेंगे, सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन का भी डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, तो डिनोमिनेटर में है 3, 5 और 4। अब इनका हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो देखिए एलसीएम में कोई नंबर सेम कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे, पहला एक नंबर कोई भी एलसीएम ले लेंगे। तो अगर 3 हमने एलसीएम लिया तो 3 वाला टर्म हो जाएगा 1, 5 सेम रहेगा, 4 सेम रहेगा। नेक्स्ट में 5 लिया तो 1 और 5 हो गया और ये 4 सेम। फिर 4 लिया तब ये सब 1 हुए। अब फाइनली बचा क्या हमारे पास, एलसीएम कितना आया, तो आप कहेंगे सर एलसीएम आया है 3, 5, 4। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो 3 पंजे 15, 15 चक्कू 60। कितना एलसीएम आया, 60। यानी हमें जो डिनोमिनेटर हैं उनको कितना बनाना है, उनको तो उनको 60 बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, पहले में लिखेंगे 8/3 और 3 को बनाना है 60, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से। तो ऊपर भी कितने से, 20 से। प्लस लगाया, सेकेंड स्टेप लिखा 6/5 मल्टीप्लाई 5 को 16 बनाना है, कितने से करना पड़ेगा, तो आपको पता है 12 पंजे 60 होता है, तो 12 से करना पड़ेगा, इधर भी 12 से। प्लस थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला है 3/4, 16 बनाना है, तो आपको पता है 15 चक्कू 60 होते हैं, 15 15 से मल्टीप्लाई। मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बात आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना समझ में आ रहा है आपको। चलिए पहला सॉल्व करते हैं। टर्म कितना हुआ, 8/3 था मल्टीप्लाई 20/20, भाई 20/20 से मल्टीप्लाई हुई है तो नीचे कितना हो जाएगा 3, और 20 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 60, और ऊपर 8 दूनी 16 और 0 का 0 160, प्लस नीचे 12 पंजे 60, ऊपर 12 छंगा 72, प्लस 15 चक्कू 60, 15 तियाँ 45। ठीक है, ये सॉल्व हुआ। अब देखिए चाहे तो 50 नंबर दे रखे हों, अगर सबका डिनोमिनेटर एक जैसा है तो सीधा सीधा लिखकर हम क्या करते हैं, उन्हें डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो 160 प्लस 72 प्लस 45, और ये इक्वल में क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, तो देखिए 160 में 72 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 7 और 6 दूनी 12 और 1 13 और 2, तो क्या हो जाएगा 232। ठीक है, 0, 6 दूनी 12 और 1 13 का 3 हासिल लगा 1, तो ठीक है। इसके बाद 45 और इंक्लूड करने हैं, ये लास्ट वाले, तो 45 इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा 772, यानी कितना आ जाएगा हमारा 277, और ये कितना है 60। दोनों को कट पीट करके देख लेंगे, जितना जिसका जो कट जाएगा, कटने के बाद जो फाइनली बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको। 5 और 3 का क्या निकाल लोगे, एलसीएम निकाल लोगे। दोनों का एलसीएम कितना आया था, 15 आएगा। 15 आने के बाद एलसीएम अपने आप निकालिए इस क्वेश्चन में, 15 आएगा। 15 में आने के बाद दोनों को जब 15 बनाओगे तो कैसे बनेंगे, 8/3। ठीक है, नीचे 3 है, कितने से मल्टीप्लाई होगी, तो 5 से मल्टीप्लाई होगी। ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, 6/5 कितने से मल्टीप्लाई होगी, 3 से, और ऊपर भी 3 से। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40 आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, 5 तियाँ 15 आ जाएगा, प्लस सॉरी प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस, क्योंकि आप क्वेश्चन में माइनस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस लगाएंगे। और ये कितना हो जाएगा, 6 तियाँ 18 और नीचे 15। देखिए नीचे दोनों जगह 15 है, सेम रहेगा। जब डिनोमिनेटर सेम है तो नंबरों को सीधे सीधे आपस में जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। ठीक है, ये 18 है। देखिए सॉल्व करिए, 40 में से 18 जाएंगे तो 0 में 10 में से 8 गया 2 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, और यहाँ कितने बचे 15, यानी पहले का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो 22/15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, एलसीएम लेंगे किसका, 3 का, 4 का और 5 का। कितना आएगा, तो 5 चौक 20 दिया 60, आंसर कितना आएगा आपका 60। तो नीचे कितना हो जाएगा 60। जब नीचे 60 हो जाएगा तो ऊपर 3 को 60 बनाने के लिए कितने से करोगे, तो 20 से करोगे, यानी ऊपर कितना हो जाएगा 160, 20 अट्ठे, ठीक है, एक सॉरी 108 कहना है, 160। ठीक है, 20 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया है। अगर ये चीज़ आपको फास्ट लग रही है तो आप बैक वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें मैंने बिल्कुल आपको बहुत ही कायदे से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हैं। ठीक है, क्योंकि अब मुझे थोड़ा फास्ट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हर क्वेश्चन में अगर इतना टाइम लगाऊंगा तो वीडियो 3-4 घंटे का बनेगा। ठीक है, जो कि बनाना नहीं है। नेक्स्ट में देखिए माइनस लगाएंगे, 5 है यहाँ पे, अब 5 वाले को कितना बनाना है 60, तो 12 पंजे 60, यानी ऊपर भी कितने से 12 से, तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे कितना है 4 को 60 बनाना है तो कितने से करना पड़ेगा, 15 से करना पड़ेगा, 15 चक्कू 60, और ऊपर भी कितने से करना पड़ेगा 15 से, तो 15 तियाँ 45। देखिए सॉल्व करिए इसको, क्या करेंगे हम, 160 में से कितना लेस करेंगे, 72 को लेस करेंगे, कितना आएगा, कैरी लेंगे 10, 10 में से 2 गया 8 बचा,
यहाँ पे बचा कितना 5, कैरी लेंगे 15, 7 दूनी 14 और एक 15 यानी 88 बचा। 88 बचने के बाद कितना माइनस और करना है, तो 45 और माइनस करना है। तो 8 में से 5 गया, बचा कितना 3, ठीक है। 8 में से 5 गया, 3 बचा। और देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले से ही 8 है, तो कितना बचेगा 43, यानी इस वाले का आंसर हमारा लास्ट वाले का कितना आ जाएगा 43। नेक्स्ट देखिए आंसर कितना निकल के आया आपका, तो आंसर निकल के आया 43, ठीक है। तो ये 43 कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, और अपॉन में क्या आएगा, तो अपॉन में 60 पहले से ही था, यहाँ पे देखिए निकाला था हम लोगों ने, ठीक है। तो ये कितना रहेगा 60 अपॉन में रहेगा, यानी फाइनली आंसर कितना हो गया 43/60, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है मल्टीप्लाई। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं दो फ्रैक्शन की, जैसे 8/3 बचे बटे 6/5, तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में क्रॉस नहीं करते। मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होती है और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होती है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ऊपर कितना हो जाएगा 8 छंग 48 और नीचे कितना हो जाएगा 3 पंजे 15। 3 से दोनों कट जाएंगे तो 5, 3 एकम 3 और 3 6 18, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा 16/5। तो देखिए अब क्या है, जैसे ये वाले का सोल्यूशन ये है। अब देखिए अब यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म। 3 की जगह 50 भी टर्म हो तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है। सभी न्यूमरेटर ही आपस में ही मल्टीप्लाई करेंगे और सभी डिनोमिनेटर आपस में ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे क्या हुआ है यहाँ पे 8, 6 और 3, देखो तीनों ऊपर है न्यूमरेटर, तीनों की मल्टीप्लाई। नीचे कितना है 3, 5, 4, तो इनकी मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 8 छंग 48 और 48 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3 से। देखिए पहले 8 की करिए 6 से, तो 8 छंग 48 और इन दोनों की 3 से, तो करेंगे तो 3 अट्ठे 24 का 4, हाथ से लगा 2, 4 तियाँ 12 और 2 14, यानी ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया 144। नीचे देखिए कितना आ जाएगा, तो देखिए 3 पंजे 15, 15 चक्कू 60, तो नीचे कितना आ जाएगा 60, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर निकल आया। अब हम देखेंगे कुछ अगर कट जाएगा तो काट देंगे, जैसे 3 से कट जाएगा तो 3 4 जा 12 12, ठीक है। 3 चौक 12, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, करेंगे तो 3 दूनी, ठीक है। 3 से ये भी कट जाएगा और कितना आएगा यहाँ पे 20 आएगा, यानी फाइनली आंसर हमारा कितना आ गया 48/20। अभी भी ये 4 से कट जाएंगे तो 4 पंजे 4 एकम 4 दूनी, यानी फाइनली आंसर हमारा कितना आ जाएगा 12/5, ठीक है। देखिए आंसर आप जहाँ तक कटता जाए वहाँ तक उसे आप काटते जाइए, क्योंकि जो लास्ट वाला आंसर होता है वो एक्यूरेट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है भाग, ठीक है। इसी टॉपिक में पार्ट है भाग का। तो देखिए जब भी भाग का सिंबल लगा हो तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई मैं आपको सिखा चुका हूँ। जैसे लिखा हुआ है 8/3 डिवाइडेड बाई 6/5, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कैसे करना है। तो 8/3 भाग जो है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, और जब भाग को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो जो डिनोमिनेटर है ये कहाँ पहुँच जाएगा न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर है वो कहाँ पहुँच जाएगा डिनोमिनेटर में। और अब ये आपके सामने सीधा सीधा मल्टीप्लाई, तो आपको पता है ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले से और नीचे वाले की नीचे वाले से। करिए 8 पंजे 40, 6 तियाँ 18, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ भी वर्क करेगा। 8/3 मल्टीप्लाई आएगा तो 5 ऊपर पहुँच जाएगा, 5/6 मल्टीप्लाई 4/3, सॉल्व कर लीजिए। ऊपर क्या है, तो ऊपर है 8, 5, 4, नीचे क्या है तो 3, 6 और 3, यानी 3 तियाँ 9, या ऐसे कर लीजिए 6 तियाँ 18, 18 तियाँ, ठीक है, या फिर 9 छाक 54, इस तरीके से आप कर लीजिए। कितना आएगा 54। ऊपर देखिए 8 पंजे 40, 40 चौका 160, ठीक है 160, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक है दशमलव को सॉल्व करना। तो दशमलव को कैसे सॉल्व करते हैं वो आप समझिए। तो दशमलव संख्याओं को कैसे हल किया जाएगा, तो दशमलव संख्याएं आपके सामने इस तरीके से दी हुई हैं। देखिए पॉइंट को सेट करते समय हमें बस मेन चीज़ है कि पॉइंट रख जो है उसे उसके नीचे ही रहे, चाहे माइनस करना हो चाहे प्लस करना हो। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2, 2, 4, 6.23, और इसमें ऐड क्या करना है, तो उसमें जो भी ऐड करना है पॉइंट के नीचे पॉइंट लिया, पॉइंट के बाद वाला नंबर और पॉइंट के पहले वाला नंबर पॉइंट के पहले, यानी 3, 5, 5, 4, इनको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। कैसा आएगा, तो 3, 3, 6, 2, 3, 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 और 3 9, 4 और 5 9, 4 और 5 7 और ये 4, तो आपका कितना आ जाएगा 47, ठीक है। 4799.56, ये आपका पहला आंसर। दूसरा आंसर फिर से वही करना है 45.00, दूसरा है 0 पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहेगा, चाहे आप प्लस करें चाहे माइनस, 675। अब देखिए यहाँ ऊपर 2 डिजिट हैं, यहाँ 3 डिजिट हैं, या यहाँ एक भी डिजिट नहीं होता तो हम अपने पास से 0 बढ़ा लेते। 5, 7, 6.5 और 4, यानी आंसर कितना आ जाएगा 45.67
5। चलिए अब देखते हैं पॉइंट को माइनस कैसे किया जाता है। चलिए देखिए, माइनस में भी वही सेम प्रोसेस है, 8 6 7 पॉइंट 4 5, और इसमें माइनस करना है किसको, तो माइनस करना है 5 4 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहे 0 6, इसको माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 5 में से 6 तो नहीं जाएगा, कॉमन कैरी लेंगे, 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। इधर कितना बचा, 3 बचा, तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। 7 में से 6 गया, 1 बचा, यहाँ पे 6 में से 4 गया, 2 बचा, और 8 में से 5 गया तो 3 बचा। ये हो गया हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए 127। अब इसमें पॉइंट नहीं लगा है तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, हम अपने पास से पॉइंट लगा के पीछे 0 बढ़ा सकते हैं, इसकी वैल्यू 127 ही रहेगी। घटाना किस में से है, तो 121.06 से क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए इधर कैरी लेंगे, इधर 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 6 गया, 4 बचा। जब कैरी है यहाँ पे 0 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाता है ऑटोमेटिक, तो ये 9 हो गया पॉइंट। यहाँ से कैरी गया था तो यहाँ 7 की जगह 6 रह जाएगा, 6 में से बन गया 5, और ये ऊपर 0 और ये 0, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5.94। ठीक है, ये हमारा सेकंड वाले का आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो सीधा सिंपल है, 9 मल्टीप्लाई 6.7। तो इसे दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो क्या करें, यहाँ से सीधा सीधा 0 को हटाएं और नीचे अपॉन में 10 लिख दें, और या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, देखिए 6.7 और ये 9 है मल्टीप्लाई। तो देखिए ये आपको देखना है कि पहले नंबर में पॉइंट है, दूसरे में पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट का प्लेस चेंज नहीं होगा, यानी लास्ट में 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट रहेगा। जैसे अभी बताता हूँ आपको, 9 7 जा, तो आपको पता है 9 सत्ते 63 होता है, 3 आएगा, कैरी जाएगा 6, 9 छाक 54, 54 और 6 कितना हो जाएगा, 54 और 6 60, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 603। लेकिन क्या ये आंसर ठीक है, तो नहीं, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है और क्वेश्चन में पॉइंट था। अब पॉइंट लगाएंगे कहाँ, तो 7 सिंगल डिजिट है, 7 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे 3 के बाद क्या आएगा, पॉइंट। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात समझिए, यहाँ पे दिया है 4.1 और 3.5। अब यहाँ पे देखिए 2 बार पॉइंट है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली हम अपनी पहले तो मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, तो 5 बन जा 5, 5 चौक 20, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 एकम 3 और 3 चौक 12, सॉल्व करने पे क्या आया, 5 3 4 1, यानी 1435। अब हमें पॉइंट लगाना है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट। टोटल डिजिट कितने हो गए, तो टोटल हो गए 1 ऊपर वाला और 1 नीचे वाला, यानी 2 डिजिट लास्ट के। ठीक है, इधर वाले काउंट करते हैं, इधर वाले, ठीक है, इधर साइड वाले पॉइंट के इधर जो बने हुए हैं वो काउंट करते हैं। तो 2 डिजिट है, तो आपको इसमें भी कितने के बाद, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 14.35। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर निकल आएगा। अब डिवाइड देखिए वो भी ऐसे ही करते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें डिवाइड की, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 4.2 डिवाइडेड बाई 2.1। तो देखिए कैसे करेंगे हम, तो 4.2 लिखेंगे, डिवाइड का मतलब अपॉन होता है, 2.1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जो है पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम सीधा सीधा पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, और आंसर हमारा कितना आएगा, 42/21। सॉल्व करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी कितना आ जाएगा, 14/7। फिर सॉल्व करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी फाइनली आंसर हमारा 2। ठीक है, अब देखिए अगर आपको पॉइंट को जो है उड़ाना नहीं आता है, पॉइंट को क्रॉस करना नहीं आता कि कैसे पॉइंट गायब करना है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे 4.2 है, तो ये वाला पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आएगा, 10। ये डिवाइड है, डिवाइड लगाया, ये 2.1 है, तो ये पॉइंट हटाया कितना आएगा, 10 आ जाएगा। अब देखिए तो ये बना 42/10, सही है भाई, ठीक है। ये मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे क्रॉस में, तभी डिनोमिनेटर कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, और न्यूमिनेटर कहाँ पहुँचेगा, नीचे। अब 10 से 10 कैंसिल, काटिए तो 3 7 जा, और इसे काटिए तो 3 1 जा, और 3 4 जा 12, कितना बचा, 14/7। फिर क्रॉस करिए तो 7 बन जा 7, और ऊपर कितना बचा, तो ऊपर बचेगा 7 दूनी 14, यानी फाइनली कितना बचा, 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें ही 4.5 डिवाइडेड बाई 90। तो देखिए 4.5 वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4.5 डिवाइडेड बाई 90, सेम प्रोसेस, 4.5 में हटाया, नीचे 10, मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1/90। ठीक है, आगे कैसे सॉल्व होगा, तो 45 और 90 क्या होता है, तो 1/2 होता है। ठीक है, आगे देखिए तो 1/10 मल्टीप्लाई 2, यानी क्या हो जाएगा, तो 1/20। ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव से भिन्न में बदलना और भिन्न से दशमलव में बदलना। तो कैसे बदलेंगे, दशमलव से भिन्न में बदलना है तो वही पॉइंट हटाने वाला प्रोसेस है। ये नंबर है, पॉइंट को हटाएंगे, अपॉन लगाएंगे, जहाँ पे पॉइंट हटता है उसकी जगह 1, और फिर जितने डिजिट हैं उतने 0।
ठीक है, पॉइंट हटाया तो पॉइंट की जगह 1 और उसके बाद 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर इवन है, नीचे भी इवन है, तो 2 से कटेगा। तो अगर 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 फिर 2 फिर 8 फिर 1, ठीक है, ये आ जाएगा 2281 और नीचे कितना आ जाएगा 50। ठीक है, आगे भी काटे जाएंगे अगर कटेगा तो, पर शायद आगे कटेगा नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट 876.645, पॉइंट हटाया 1 लिखा, 1 2 3 काउंटिंग किया, इधर के कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो क्या लगाएंगे 3 ज़ीरो। सॉल्व कर लीजिए तो देखिए कितना आएगा 87665 अपॉन 1000। 5 से कट कीजिए, 5 2 जा, ठीक है, 5 बन जा, यहाँ पे बचा 3, 3 और 7 37 हो जाएंगे। ठीक है, 30 7 37 हो जाएंगे, तो 37 का क्या करेंगे, तो 5 7 35, 26 हो गया, 5 25, 16 हो गया, 5 3 15, 14 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 नेम 45। यानी आंसर हमारा कितना हो गया 17532900। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, दशमलव से भिन्न में बदलना होता है, बस आपको पॉइंट गायब करना है। जैसा कि उसमें पॉइंट गायब किया और इसमें पॉइंट लगाना है, तो ये दिया हुआ है 7/2, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 को इधर ले लेंगे, 7 को यहाँ, 2 3 जा 6, कितना बच्चा 1, यहाँ क्या लेंगे पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और यहाँ क्या हो जाएगा 2 5 जा 10। ठीक है, फाइनली हमारा आंसर कितना मिल जाएगा 3.5। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। और ये चेंज किस में हो गया, तो ये दशमलव में चेंज हो गया। अगला 35/4 है, तो हमने 4 लिया, ठीक है, 4 को लिया और इधर 35 लिया, सॉल्व किया तो हमें पता है 4 8 32 और 4 नेम 36, ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना लेंगे 4 8 32 लेंगे, कितना बचेगा 3 बचेगा, पॉइंट लिया, 0 बढ़ाया, ठीक है, फिर हमें पता है 4 7 28 होता है, कितना बचेगा 2 बचेगा, 0 बढ़ाया, 4 पंजे 20 होता है। हमारा आंसर आ गया। सेकंड वाले का आंसर कितना आएगा 8.75। इस तरीके से दोनों को एक दूसरे में एक्सचेंज कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं हम प्रतिशत के बारे में। देखिए प्रतिशत क्या होता है, तो परसेंटेज आप जानते हैं, किसी भी चीज़ को निकालते हैं परसेंटेज में, ठीक है, और परसेंटेज में होता क्या है, तो ये एक सिंबल होता है परसेंटेज का, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/100। यानी अगर आपको कोई भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है, जैसे 20 का परसेंटेज निकालना है, या इस तरीके से कह सकते हो कहीं पे 20% आपको दिया है, आप उसको डायरेक्ट परसेंटेज से चेंज करना चाहते हो, तो आप इस सिंबल की जगह किसका इस्तेमाल करोगे 1/100 का इस्तेमाल करोगे, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 से गया 0 और ये कितना आया, तो 2 जा, ठीक है, सॉरी 5 जा, 2 बन जा और 2 5 जा, यानी 1/5। ठीक है, 20% की वैल्यू कितनी होगी 1/5। सही है, इस तरीके से आगे देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला, 130 का 30% कितना है। ठीक है, इसमें कुछ लिमिटेड टाइप के क्वेश्चन आपके लिए देखने को मिलेंगे, उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, मतलब वो नहीं तो उसके जैसा कोई। जैसे एक टाइप ये होता है कि दिया होगा कोई भी नंबर और उसका परसेंटेज निकलवाएगा, जैसे कि दिया है 130 का 30% कितना होगा, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है 130 मल्टीप्लाई, कितना परसेंट कह रहा है 30%, तो आपको क्या करना है 130 का 30% कितना है, तो डायरेक्ट आप इसका 30% निकाल देंगे और आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए नीचे 100 रहेगा क्योंकि परसेंटेज है, परसेंटेज की वैल्यू हटेगी, तो क्या आ जाएगा 1/100। ठीक है, या इसको और भी ज़्यादा डीपली अगर समझना चाहें और भी अच्छे से, तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए अगर इसे और ज़्यादा अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरीके से समझ रख सकते हैं कि 130 का 30%, ठीक है, तो का जो शब्द है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। अब देखिए 130 है का 30%, यानी 30 तो वैसा ही है, और परसेंटेज की जगह क्या लिख देंगे 1/100, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 0 से गया 0 0, 2 0 ये कैंसिल हो गए, यानी फाइनली कितना बचा, तो फाइनली बचा 13 × 3, यानी कितना बचा, तो 3 में कम 3 और 3 3 9, यानी आंसर कितना हो गया 39। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 200 का 120% कितना होगा। तो देखिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, जो कॉन्सेप्ट है उसी की तरह से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे 200 मल्टीप्लाई कितना है, तो 120%, तो कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 120/100, 0 से गया 0, इस वाले 0 से गया 0, अब कितना बचा ऊपर, तो ऊपर बचा 12 और क्या बचा, तो 20 बचा, मतलब 12 दूनी 24 और 0, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 240। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। देखिए सेम उसी टॉपिक पे क्वेश्चन चलेंगे। कभी कभी क्या होगा, प्रतिशत का घटाना दिया होगा, प्रतिशत की गुणा और प्रतिशत की भाग सिखाएंगे कैसे करते हैं। तो प्रतिशत का घटाना हो, गुणा हो या भाग हो, करने का सेम प्रोसेस है। सबसे पहले उस नंबर की परसेंटेज वैल्यू निकाल लेंगे कि कितना कह रहा है। देखिए जिसमें कहा गया है 24 का 25%, तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा 24 का 25% होता कितना है। तो आप 24 का 25% निकालोगे तो 25 एकम 25, 25 चौका 100,
4 एकम 4, 4 छंग 24, यानी 24 का 25% कितना हो जाएगा 6। फिर अगर माइनस निकालना है तो माइनस लगा देंगे, पॉजिटिव निकालना होता तो प्लस लगा देते। आगे क्या करेंगे हम, 25 का 20%, अब कितना कहा है 25 का 20%, तो 25 मल्टीप्लाई 20 और परसेंटेज है इसलिए अपॉन में 100, जीरो से गया ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बन जा, और यहाँ पे देखिए तो 2 5 जा 10, अब क्या बचा 5, तो 5 बन जा और 5 5 जा 25, यानी फाइनली आंसर कितना आया 5। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और दोनों का अंतर कितना है तो 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा देखिए 24 का 25% मल्टीप्लाई 25 का 20%, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो वैसे ही करेंगे 24 मल्टीप्लाई, या तो इस तरीके से आप निकाल लीजिए कि 24 का 25% पहले निकालेंगे, कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, या तो उस तरह से निकाल ले या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 24 मल्टीप्लाई 25/100, और यहाँ पे भी क्या है क्रॉस है, क्रॉस लगाइए। अब 25 का 20%, ठीक है, तो 20/100। ठीक है, जो जिससे कटेगा उसे उससे काट देंगे। देखिए तो 25 चौका 100, 25 चौका 100। ठीक है, 4 छंग 24, 4 से काटेंगे तो 2 कटेगा, 5 कटेगा, 2 एकम और 2 तियाँ, तो क्या बचा, ऊपर का 3 बचा और ऊपर 5 बचा, यानी फाइनली आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो 15 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रतिशत का भाग। ठीक है, अब भाग निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस है। क्या करेंगे हम 24 का 25% निकालेंगे। ठीक है, 24 का 25% निकालेंगे। चलिए मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इस वाले क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। देखिए 24 का 25% निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 24 मल्टीप्लाई 25/100। अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड का सिंबल है, तो डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो न्यूमरेटर कहाँ पहुँच जाएगा, डिनोमिनेटर में। वैसे आपको पता है 25 आगे होता, लेकिन इसीलिए 25 कहाँ पहुँचेगा, नीचे। आगे दिया हुआ है, चलिए आगे देखिए 25 का 20% निकालना है, तो जो 20% आएगा, वैसे 20 ऊपर आता, लेकिन यहाँ पे डिवाइड का सिंबल के चक्कर में जब मल्टीप्लाई लगाया तो सब चेंज हो जाएगा, यानी ऊपर कितना पहुँचेगा 100। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, अब क्या बचा, तो बचा है 24/20। सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 छंग 24, 4 पंजे 20, यानी फाइनली आंसर हमें कितना मिल जाएगा 6/5। या फिर इसको आसानी से और भी तरीके से कर सकते। देखिए इसको करने का एक और टेक्निक है जो कि सबसे आसान है। आपको पता है 24 का 25% कितना होगा, तो आप निकाल ही चुके हैं। 24 का 25% कितना होगा, 25 एकम, 25 चौका 100, 4 छंग 24, यानी 24 का 25% कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड है तो डिवाइड रहने दीजिए। 25 का 20%, तो 25 का 20% कितना होता है, तो देखिए 25 चौका 100, 4 पंजे 20, यानी कितना होगा 5, यानी यहाँ पे कितना आएगा 5। तो यानी फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा 6/5। ठीक है, इस तरीके से भी यहाँ पे से आसानी से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 2% एक साथ दिए हों तो कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने यूपी ट्रिपल सी पैट दिया है या उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस या फिर उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैथ में इस टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इस टाइप का। तो देखिए कैसे करते हैं हम, तो देखिए यदि किसी वस्तु को पहले 10% के लाभ फिर 10% की हानि पर, तो दुकानदार को बताना है कि लाभ। तो देखिए अगर मान लें हम किसी चीज़ का मूल्य x है, तो देखिए उस पे 10% का लाभ हुआ, तो सबसे पहले जब हम पता नहीं होगा तो हम क्या करेंगे 100 में उसको प्लस या माइनस करते जाएंगे। तो 10% का लाभ हुआ तो क्या हो जाएगा 100 का कितना हो जाएगा, 100 में 10 का लाभ होगा तो 110/100। आगे देखिए लिखा हुआ है बेचा गया, फिर 10% की हानि हुई। ठीक है, फिर 10% की हानि हुई तो हानि होने पे क्या हो जाएगा, 100 में से 10 कम कर देंगे, 90 हो जाएगा, डबल ज़ीरो नीचे रहेगा, 1 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, आंसर आया 99/100। तो देखिए दोनों में कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे सर 1 का डिफरेंस है। टोटल कितना था, तो नीचे वाला होता है ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, नीचे वाला कितना है 100, और इसका 100% निकालेंगे तो कितना निकल आएगा, तो 1%। ठीक है, 1% इसकी वैल्यू निकल आएगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है कि लाभ हुआ या हानि हुई। तो देखिए जो पहले का प्राइस था वो ये था, जो बेचने वाला प्राइस है वो ये है, तो बताइए खरीदा ज़्यादा, भाई खरीदा कितने में 100 में, नीचे वाला होता है टोटल प्राइस खरीदने वाला। ठीक है, CP, और जो सेलिंग प्राइस है SP यानी बेचने वाला होता है ऊपर, वो कितना है 99। तो आप सीधा कह दोगे कि सर एक का क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, हानि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आकाश का वेतन राजू से 40% कम है, तो किसका कम है भाई, तो आकाश का वेतन राजू से, यानी राजू का कैसा होगा ज़्यादा और आकाश का कैसा होगा कम। तो मान लिया कि कितना कम है, तो आकाश का वेतन राजू से 40 कम है, यानी राजू का अगर 100 रुपये हो गया तो आकाश का अपने आप कितना हो गया 40 कम है, तो कितना हो जाएगा 60%। ठीक है, आपको याद रखना है राजू का कितना है 100 है अगर, तो आकाश का कितना हो जाएगा 40।
अब अगले में क्या कहा है कि राजू का वेतन आकाश से कितना ज़्यादा है। ठीक है, राजू का वेतन आकाश से, तो जिससे पूछा जाता है उसे रखते हैं नीचे और जितना डिफरेंस होता है उसे रखते हैं ऊपर। यानी दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो आप कहोगे सर 40 का डिफरेंस है, क्योंकि एक 100 है और दूसरा 60, यानी यहाँ कितना आ जाएगा, तो यहाँ 40 आ जाएगा। 40 आने के बाद कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 40 मल्टीप्लाई 100 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 60। ठीक है, आंसर निकाल देंगे, 0 से गया 0, आगे सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगी 200/3। और 200/3 को हम क्या कह सकते हैं, तो देखिए 3 छक 18, 3 छक 18, 19 20, यानी 66 सही 2/3, ये उसकी क्या हो जाएगी वैल्यू, ये उसका आंसर। ठीक है, यानी राजू का वेतन आकाश से कितना ज़्यादा होगा, तो 66 सही 2/3%। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश का वेतन राजू से 20% अधिक है, तो राजू का वेतन आकाश से कितना प्रतिशत कम है। लास्ट क्वेश्चन में जिस तरह से हमने आपको बताया, ठीक उन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। पहले आप क्या करेंगे, एक जगह पे आकाश को लिखेंगे और दूसरी जगह पे राजू को, दोनों के आगे इक्वल लगाएंगे और इनकी अमाउंट देखेंगे कि इनका वेतन है कितना कितना। तो देखिए, आकाश का वेतन राजू से, किससे, राजू से, तो ज़्यादा किसका होगा, आकाश का, और किससे, राजू से। तो राजू का वेतन जैसे मान लिया 100 है, तो आकाश का 20% ज़्यादा कितना हो जाएगा, 120। अगला देखिए, तो राजू का वेतन आकाश से कितना कम है, किससे पूछा है, तो आकाश से, यानी आकाश नीचे रहेगा, डिफरेंस कितना है 20 का है, वो ऊपर रहेगा और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, तो कितना हो जाएगा 20 ए की वैल्यू कितनी आई 120 मल्टीप्लाइड बाई 100। सॉल्व करेंगे, 0 से गया 0, 4 पंजे 20, 4 तियाँ 12, यानी कितना बचा 50/3। आंसर कितना आएगा इसका, 3 एकम 3। ठीक है, 20 हो गया, 3 छक 18, 19 20, 2 बचे और 2 16 सही 2/3% क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है रेखीय समीकरण। ठीक है, सिंपल न्यूमेरिकल इक्वेशंस के बारे में दिया हुआ है। इसमें दो तरह की मेन इक्वेशंस आती हैं। रेखीय समीकरण, इनको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इनमें कोई ना कोई एक अचर पद होगा, ठीक है, सॉरी, एक कोई ना कोई वेरिएबल होगा, कोई ना कोई एक चर पद होगा। ठीक है, और उसकी पावर भी सिंगल होगी, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, कुछ इस तरह से आपके सामने लिखी होगी इक्वेशन। यहाँ पे जो p लिखा हुआ है, इस p की जगह पे कुछ भी हो सकता है, इस p की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, ठीक है, या फिर कोई भी ABCDEFGH कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, सभी का सेम है, लेकिन टाइप इसी तरीके का होगा। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, जो भी वेरिएबल दिया होगा उसे एक तरफ लिखेंगे और सभी नंबर्स को एक तरफ। अभी देखिए, ये 12 वैसा ही रहेगा, ये 5 इधर p के पास है तो प्लस में है, इक्वल के उधर साइड में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 5, यानी 12 में से 5 गए, कितना बचा 7। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया। इन इक्वेशंस को इस तरह से सॉल्व करते हैं। जो लीनियर इक्वेशन होती हैं, इनमें वेरिएबल्स जितने भी होंगे उन्हें एक तरफ ले लेते हैं, और जो नॉन वेरिएबल होते हैं, यानी कोई कांस्टेंट दिए होते हैं, उन सबको एक तरफ, और आसानी से हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगला देखिए, ये है दो घात समीकरण बोलते हैं इसको। ठीक है, दो घात या द्विघात समीकरण बोलते हैं। पहचानने को आता है कि कौन सी इक्वेशन कितने ऑर्डर की है, तो उस इक्वेशन में जितनी हाईएस्ट पावर होगी वो उतने ही घात की इक्वेशन कहलाएगी। जैसे मैंने लिख दिया x + 2 = 0, तो देखिए इसमें x की पावर कितनी है 1, क्या 1 पावर से बड़ी किसी x की पावर है यहाँ पे, नहीं, तो ये कैसी होगी, लीनियर, यानी एक घातीय समीकरण। फिर मैंने लिखा x² + 2x + 3, इस टाइप से कुछ भी मैंने लिख दिया, = 0। तो यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे देखिए x² है इसीलिए पावर 2 है, इसीलिए एक ऐसी समीकरण हो गई दो घात समीकरण। देखिए यहाँ पे पावर 2 है। अब मैं लिख दूँ x की पावर 3 + 2x² + x + 5 = 0। कितने पावर की इक्वेशन है, तो आपको बताना पड़ेगा 3 ऑर्डर की इक्वेशन है ये। ठीक है, इस तरीके से जितनी भी मैक्सिमम पावर जो भी लगी हो, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे ही लगी हो, दूसरे में जगह पे x हो सकता है, तीसरी जगह पे x हो सकता है, लेकिन लगी वेरिएबल में हो। ठीक है, ये याद रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में, कि कैसे स्क्वायर को पहचानते हैं और कैसे स्क्वायर रूट को पहचानते हैं। तो देखिए, स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये बताइए, जैसे कि मैंने एक नंबर लिख दिया तो ये क्या हो गया, और इस तरीके से इसको ब्रैकेट में बंद करके इसके ऊपर मैंने कोई भी एक नंबर लिख दिया इस तरह से, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया नीचे वाला जो नंबर है ये क्या हो गया, ये हो गया बेस, और जो ऊपर वाला नंबर है ये क्या हो गया, तो ये हो गया पावर, जिसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है,
अब जैसे ये पावर यहाँ पे कितनी है 3, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मैं लिखूँ x और इसकी पावर लगा दूँ 2, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा स्क्वायर। क्या लगा दिया मैंने, पावर कितनी लगा दी 2, तो ये क्या बन गया स्क्वायर। अब अगर मैं किसी ऐसे ही x लिखूँ और उसकी पावर लगा दूँ हाफ, अब ये क्या बन गया, तो अब ये बन गया रूट या स्क्वायर रूट, ठीक है। आपको याद रखना है क्या हुआ, तो देखिए स्क्वायर में पावर कैसी हो जाएगी, डबल होती है, ठीक है, पावर 2 आता है, और स्क्वायर रूट में पावर कैसी आती है, हाफ। इसे आगे समझने के लिए और बताते हैं। देखिए जैसे अगर हम करते हैं तो स्क्वायर, जैसे कि मान लीजिए ये एक नंबर है 4 और ये भी एक नंबर है 4, अब हमें दोनों का निकालना है क्या, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो देखिए जो स्क्वायर होगा वो हमेशा बड़ा आएगा और जो स्क्वायर रूट होगा वो कैसा आएगा, तो वो छोटा आएगा। जो स्क्वायर होगा वो बड़ा आएगा, जो स्क्वायर रूट होगा वो छोटा आएगा। यानी ये किसका सिंबल है, तो आप कहोगे सर पावर 2 लगा दी यानी ये स्क्वायर हो गया, और पावर हाफ लगा दी यानी ये क्या हो गया, स्क्वायर रूट। तो देखिए यहाँ पे पावर 2 लगी हुई है, तो पावर 2 का मतलब उसी नंबर की 2 बार आपस में मल्टीप्लाई, यानी 4 चौक 16। तो नंबर कितना माना था हमने 4, और स्क्वायर कितना निकला इसका 16, 16 निकला। तो आप कह सकते हैं कि जो स्क्वायर होता है वो कैसी वैल्यू होगी, बड़ी। अब निकालेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में 4 की पावर कितना है, 4 की पावर है 1/2। ये कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने का एक प्रोसेस होता है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे √4 और इसकी वैल्यू आएगी 2। अब आपने सोच रहे होंगे कि एकदम से कैसे लिख दिया, तो ये हम निकालने का तरीका दिखा रहे हैं आगे कि किस तरह से हम इसे निकालते हैं, ठीक है। इसको निकालने के 2 प्रोसेस हैं, दोनों बताएंगे। सबसे पहले आप इतनी बात को समझिए कि ये जो पावर ऊपर लगी होती है इसे पावर कहते हैं, और ये नीचे बेस होता है, और जब पावर 2 होगी तब वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर। जैसे मैंने इसको लिखा x की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर। अब मैंने लिख दिया x की पावर 3, क्या ये x का स्क्वायर है, तो आप कहेंगे नहीं सर ये x का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 की जगह क्या है 3 है, ठीक है। आपको क्लियर हुआ, नीचे कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन ऊपर की पावर फिक्स होगी। देखिए जैसे यहाँ पहले x था, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, लेकिन ऊपर की पावर 2 2 2 यानी पावर सेम रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्क्वायर निकालने का तरीका। स्क्वायर किस तरह से निकाल, तो देखिए स्क्वायर निकालने का सीधा सीधा एक ही तरीका है कि किसी भी नंबर का 2 बार आपस में मल्टीप्लाई, यानी ये पावर 2 है, यानी कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार सेम नंबर का। जैसा कि मैंने कह दिया कि क्या निकालना है हमें निकालना है 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे 2 × 2 = 4। अब मैंने कह दिया मुझे निकालना है 5 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे 5 × 5 = 25। अब मैंने कह दिया कि मुझे निकालना है 6 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे 6 × 6 = 30। अब निकालना है 11 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे 11 × 11 = 1 to 1। ऐसे ही कोई भी नंबर हो उसका आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता ही है। जैसे कि मान लीजिए मैं 15 का स्क्वायर निकालूंगा, तो 15 × 15 = 225, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता ही है, इस तरीके से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 × 25 का 5, यहाँ से लगा 2, 5 × 5 और 2 7, ठीक है। आगे करेंगे तो 5 और 1, तो 5 का 5, 7 5 12 का 2, यहाँ से लगा 2, आंसर कितना 225, वही यहाँ पे नोट है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक क्या चल रहा है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हमने आपको सिखाया है कि स्क्वायर रूट निकालने के तरीके। तो देखिए स्क्वायर रूट हमने आपको बताया था कि ये सिंबल किसका है, स्क्वायर रूट का, और ये सिंबल किसको शो करता है, तो ये सिंबल शो करता है कि पावर आधी है, ठीक है। पावर कितनी है, हाफ है। अब देखिए इसको निकालने के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है जिसको कहते हैं हम गुणन विधि या मल्टीपल मेथड, ठीक है, गुणन विधि या मल्टीपल मेथड, और दूसरा होता है भाग विधि। तो पहले आप समझिए गुणन विधि। जैसे कि मैंने मान लिया मुझे निकालना है 64 का अंडर रूट निकालना है, ठीक है। अंडर रूट 64 की वैल्यू निकालनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 64 को रखेंगे और उसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो आपको देखना है नंबर इवन है या ऑड, एलसीएम है, आराम से निकाल सकते हैं आप। 2 32, फिर 2 लिया 16, फिर 2 लिया 8, फिर 2 लिया, तो अभी कितना हो जाएगा 4, फिर 2 लिया 2 हो गया, और ये 1। तो देखिए कितने 2 2 आए हैं, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 बार 2 2, यानी 2 2 3 4 5 और 6 बार। अब निकालना क्या है, तो आप कहेंगे सर निकालना है, तो निकालना क्या है भाई, निकालना है स्क्वायर रूट। और रूट कैसे निकालते हैं, जब 2 2 के पेयर आपस में बने हों। जितने पेयर बनते हैं उस पेयर को एक बार लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का पेयर बना है तो 2 को एक बार लिया, मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का पेयर बना है तो 2 को एक बार, फिर अगला पेयर 2 का है तो 2 को एक बार। अब आपस में इन तीनों मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी आंसर हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस मेथड को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मल्टीपल मेथड। लेकिन इसका यूज़ आप बहुत ही कम केसेस में करना, क्योंकि ये जो है इसमें फंसने के चांसेस बहुत रहते हैं। जैसे कि मैंने मान लिया, चलिए जैसा कि मैंने आपको दे दिया कि एक नंबर है 1 to 1, इसका स्क्वायर निकालिए। अब मैंने कह दिया
इसका निकालना क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे 1 to 1। अब आप सोचेंगे किससे होगा किससे होगा, ऐसे सोचते रहेंगे आप, लेकिन अगर आपको एक्यूरेट नहीं पता तो आप क्या करेंगे, अटक जाएंगे, ठीक है। जबकि अगर आपको पता है तो आप सीधा सीधा कर देंगे, 11 बन जाए 11, और 11 11 11 11 क्या होता है 1 to 1, यानी 11 × 11, और एक पेयर बना है 11 का, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 11। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड के बारे में। पहला मेथड मैं आपको बता चुका हूँ, जिसको हम मल्टीपल मेथड कहते हैं या गुणन विधि कहते हैं। अगला मेथड जो हमारा है वो है भाग विधि, ठीक है। कौन सी विधि है, तो वो है भाग विधि। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इस तरह से प्रोसेस होता है, ठीक है। ये स्क्वायर निकालने की सबसे बेहतर टेक्निक है, सबसे बढ़िया विधि है, ठीक है। अगर आप मैथ से स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि 8th 9th 10th क्लास के आसपास ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। बड़ा अच्छा सा मेथड है। इसमें क्या करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, पूरा मेथड बढ़िया से समझा रहा हूँ मैं आपको। पहले देखिए, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 1024 और हमें पता है, ठीक है, अभी हमने ये निकाला था, ठीक है। अब मान लीजिए 1024 है, अब हमने इसको निकालेंगे, किस तरीके से निकलेगा, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ इस तरह से प्रोसेस करते हैं कि हम 1024 को यहाँ पे लिखते हैं, फिर हम पेयर बनाते हैं कि कितने पेयर दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक पेयर और एक दो पेयर, हमेशा पेयर कितनों का होता है, तो पेयर होता है 2 नंबरों का, ठीक है। यहाँ पे 2 डिजिट आपस में मिल जाएंगे, वहाँ पे एक पेयर फॉर्मेशन होगा, यानी हम बात करेंगे पेयर की। तो 1024 में कितने पेयर हैं, तो पहला पेयर और दूसरा पेयर। याद रखना जो पेयर होगा वो हमेशा लास्ट तरफ से बनाएंगे, ठीक है, पीछे से बनाएंगे, ना कि आगे से। अब देखिए सबसे पहले हम ऐसा नंबर देखते हैं जिसका वर्ग करने पर, ये टेक्निक करने के लिए आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर याद हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है। अब देखिए हमें स्क्वायर याद है तो हम करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, होता है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले के 2 डिजिट के इक्वल रखना है और ऐसा स्क्वायर ही रखना होता है। देखिए 10 को किसके पास रखेंगे, तो 10 से 16 तो बड़ा हो जाएगा और 9 रहेगा छोटा, तो देखो छोटा वाला ही रखते हैं, बड़ा वाला नहीं रखते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 और 3 लगाएंगे, ऊपर भी 3 लगा देते हैं। ये जो हमारा निकल के आएगा यही आंसर बनेगा, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 9। जब 10 में से 9 को लिया, कम किया, तो बचा क्या 1, और अगला नंबर पूरा पेयर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 डिजिट नहीं लिया जाता, क्या लिया जाएगा, तो पूरा पेयर कॉपी करते हैं। आगे देखिए ये वाले नंबरों को आपस में ऐड कर देते हैं, तो 3 और 3 6। अब देखिए फिर वही करना है, स्क्वायर में ही नंबर लेना है और आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जो 4 है ये किस किस के स्क्वायर में आता है, तो आप जब स्क्वायर आपको याद होंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 2 का स्क्वायर है वो 4, और जो 8 का स्क्वायर होता है वो 64 होता है। यानी किन 2 नंबरों का यूनिट डिजिट 4 है, तो या तो 2 का है या फिर 8 का, इसके अलावा किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पे 4 है तो अब हमें अपने पास से देखना पड़ेगा, ये कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे हम दोनों जगह, तो देखिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पे 8 लेके दिखाएंगे कि अगर हम 8 को लेंगे, मतलब 8 को क्यों नहीं लेंगे ये समझिए आप। तो देखिए 8 8 जा कितना होगा 64, यानी यूनिट डिजिट, ठीक है, सही है। 6 क्या गया कॉमन। इसके बाद देखिए इसकी मल्टीप्लाई होती है आपस में, ठीक है। तो 8 छंग 42, ठीक है, 8 छंग जब 8 छंग 48, ठीक है, 8 छंग 48 होते हैं, तो 48 वो और 6 कैरी वाले कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 54। तो 54 की जगह यहाँ पे 54। तो देखिए ये नंबर कैसा हो गया बड़ा, और ऊपर वाला नंबर कैसा है छोटा, यानी ये सही नहीं है। तो अब सही कौन सा आएगा वो देखिए, अब सही वाला बताएंगे आपको। चलिए दूसरा हमारे पास क्या था 2, तो हमने 2 लिया, तो 2 2 जा 4 और ये 12। देखिए अब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया, यानी ये वाला जो ऊपर निकल के आता है यही हमारा आंसर। यानी पहली बार में 3 लिया इसीलिए यहाँ पे 3 है, दूसरी बार में 2 लिया इसीलिए यहाँ पे 2 है, यानी हमारा 32 क्या हो जाएगा आंसर। और ये किसकी वैल्यू थी, तो ये थी √1024 की, ठीक है। वैल्यू कितनी आई 32। देखिए ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है आपके लिए, जो हर चीज़ से आपका एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन करा देगा मैथ का। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझनी है, बहुत अच्छे से इसके बारे में जानना है, इसकी टेक्निक्स को समझना है, इसकी ट्रिक्स को सीखना है, तो मैं आपके लिए एक अलग से एक्स्ट्रा वीडियो बना के डाल दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि हाँ आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, या अपना सुझाव ज़रूर दें कि किस तरह की वीडियो आपको चाहिए है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट में आया हमारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। कैसे करते हैं अगर ये सब होता है तो देखिए सीधा सीधा है, अगर जोड़ना और घटाना होगा तो आपको पहले ही स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा, जबकि गुणा और भाग में ऐसा नहीं होता। देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे मैंने मान लिया 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2। अब इनको मुझे ऐड करना है तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैंने कर दिया 3 2 5 की पावर 2 और 3 2 5 और 5 10 की पावर 2 इक्वल टू 100। तो ये क्या हो जाएगा गलत। सही तरीका क्या है इसका, तो सही तरीका ये है कि सबसे पहले मैं सभी स्क्वायर्स को ओपन करूं, यानी 2 2 जा 4
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर होता है 9, आगे 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 9 कितना होता है 13 प्लस 25 यानी 5 3 8, 2 और 1 3 यानी 38। तो ये आंसर इसका राइट है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर स्क्वायर आएगा तो आप सीधा सीधा ऐड नहीं करेंगे। यहाँ आप सोचे यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ पावर सेम, यहाँ पावर सेम, तो आप ऐड कर दो तो नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको स्क्वायर निकालने पड़ेंगे और इस तरह से प्रोसेस है। अगर यहीं पे क्या हो माइनस लगा हो तब कैसे करेंगे, तो देखिए अगर ऐसे ही यहाँ पे माइनस लगा हो 2 की पावर स्क्वायर प्लस 3 की पावर स्क्वायर माइनस 5 की स्क्वायर माइनस 7 की पावर स्क्वायर, इस तरह से कोई भी नंबर दे रखा हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर प्लस दिया है या माइनस तो आप कुछ भी डायरेक्ट नहीं करेंगे, जो प्रोसेस लास्ट में बताया था। चलिए देखिए 2 की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 4, 3 की पावर 3 है तो 9, 5 की पावर 5 की पावर 2 है 25, 7 की पावर 2 होती है 49। अब इसको क्या करेंगे, इसको प्लस प्लस वालों को प्लस कर लेंगे, माइनस माइनस वालों को घटा देंगे, या जिस तरह सॉल्व करना चाहें आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब केवल जोड़ना और घटाना है वो आप कर ही लेंगे। देखिए 25 में से पहले इसको कर लें तो 25 में से 4 गया माइनस का 21। अब इसमें क्या हो गया 49 में से 9 को कम करेंगे तो माइनस का 40। ठीक है, माइनस का दोनों को ऐड हो जाएंगे, माइनस में है इसीलिए दोनों ऐड हो जाएंगे और सिंबल माइनस का रहेगा, तो 1 और 2 और ये 6 यानी माइनस का 61 आंसर राइट। ठीक है, तो ये तो रहा ऐड और सब्सट्रैक्शन का मामला। अब समझिए कि अगर गुणा दिया हो करने को तो कैसे करेंगे। तो देखिए आपको पता है कि गुणा में पावर क्या होती हैं, जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो अगर मैंने कहा यहाँ पे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया है तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे नहीं करेंगे कि 2 3 5 और पावर जोड़ दें 2 2 और 2 यानी 2 3 5 पावर 8, नहीं गलत हो जाएगा, या पावर 6 तो भी गलत हो जाएगा। सही प्रोसेस क्या है वो समझिए। तो इसका सही प्रोसेस ये है, देखिए तो इसका सही प्रोसेस क्या है, तो सही प्रोसेस है जैसे दिया है 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो आप क्या करेंगे एक ब्रैकेट के अंदर 2 3 5 को लिख देंगे और बाहर एक बार स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अब आगे अंदर सॉल्व करिए तो 5 दूनी 10 और 10 तियाँ होता है 30 और 30 का पावर 2 है यानी क्या हो जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई 30 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 900। ठीक है, आप समझ गए होंगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई में कितने भी नंबर लिख आप उन सभी नंबर को अंदर ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर एक बार स्क्वायर का सिंबल लगा देंगे। आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसी तरीके से डिवाइड के बारे में, डिवाइड कैसे होता है। तो अगर कोई नंबर का डिवाइड दिया है जैसे 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 2 इस तरीके से दिया है, तो आप डायरेक्ट इसको कैसे लिख सकते हैं 5/6 की होल पावर 2। ठीक है, ऐसे ही कितने भी नंबर दिए हों आप उसे इस तरीके से आराम से लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × 5 6 × 6 यानी 25 और 6 छंग 36। ठीक है, इस तरीके से आप उसकी वैल्यू आसानी से ज्ञात कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट क्या होता है, वो पावर पता ही है आपको। ठीक है, घात और घातांक बोलते हैं इसको। जैसे मैंने लिख दिया x और यहाँ पे 4, यहाँ पे x, यहाँ पे 5, यहाँ पे x, यहाँ पे 14, यहाँ पे y, यहाँ पावर 15, यहाँ z पावर 15, यहाँ a बनाया 20 ऊपर लिख दिया, b बनाया 70 ऊपर लिख दिया, c बनाया 99 ऊपर लिख दिया। अब मैंने पूछा कि इसका एक्सपोनेंट क्या है, तो इसमें एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 4, और अगर मैं पूछूँ बेस क्या है तो x। आगे देखिए अगर हम बात करें इस वाले की तो एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा 5 और बेस x। नेक्स्ट की बात करें तो एक्सपोनेंट 14 बेस x, एक्सपोनेंट 15 बेस y। तो देखिए आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हर बार बेस x ही नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लिखे हुए नंबर से मतलब है, जो भी नंबर वो लिखा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेस। यहाँ पे क्या होगा बेस, तो z और एक्सपोनेंट 15। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे a हो जाएगा बेस और 20 हो जाएगा एक्सपोनेंट। यहाँ पे b हो जाएगा बेस और एक्सपोनेंट 70। यहाँ पे c बेस और 99 एक्सपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, नंबर में एक बार अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे दिया है 2 की पावर 2 या 5 की पावर 2, तो इसमें बेस कौन सा हो जाएगा 2 और एक्सपोनेंट भी 2। इसमें बेस कौन सा, तो 5 और एक्सपोनेंट 2। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे एक्सपोनेंट और पावर को। इसमें सॉल्व करने को आती है तो मैं भी आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं। जैसे मान लिया दे दिया x की पावर 5, तो इसको सॉल्व करना होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी पावर है उतनी ही बार आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी 3 4 और 1 5 बार। जैसे कि मैंने मान लिया 2 की पावर 5 है, तो यानी 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, तो आप 5 दूनी 10 नहीं कर देंगे, 5 बार उसकी आपस में ठीक है मल्टीप्लाई। देखिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। अब जैसे कि मैंने कह दिया
ये मेरे पास मैंने जो है यहाँ पे 3 लिखा और पावर कितनी लिख दी 6, या कोई भी ऐसा नंबर मैं लिख सकता हूँ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उतनी ही बार उस नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ कितना होता है, तो 81 और बाद में 9 बचा, तो सीधा सीधा कर लेंगे, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 729। ठीक है। इसके बाद इसी चैप्टर में क्या आएगा, पावर्स को जोड़ना घटाना, सब इसी चैप्टर में आता है। तो देखिए पावर्स को कब जोड़ते हैं, जब बेस इक्वल हो। जैसे मैंने यहाँ पे दिया आपको कि यहाँ पे 2 की पावर कितना है 3 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 है और यहाँ 2 की पावर 8 है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में जो हमने आपको बताया था तब बेस अलग अलग थे और पावर सेम थी। ठीक है, तब हमने क्या किया था, जैसे कि फिर से यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो कैसे करेंगे हम, तो यानी जो अंदर बेस में जो डिफरेंट नंबर हैं उनकी मल्टीप्लाई और जो पावर है उसको सिर्फ एक बार। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर ले रहे थे, जो भी आंसर आएगा हमारा 5 दूनी 10, 30, 30 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर 900। ठीक है, ये आंसर हुआ। लेकिन ये कौन सा वाले में है, ये स्क्वायर वाले में है। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट वाले में क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर तो है नहीं, यानी पावर सेम तो है नहीं, तो सेम क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे बेस जो है वो सेम है। अगर बेस सेम है तो बेस को एक बार रखेंगे और पावर्स को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई में है तो ऐड करेंगे और डिवाइड में होते तो माइनस करते। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3 + 5 + 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 3 8 और 8, 2 की पावर 16। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आप मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही अगर डिवाइड में दिया हो, जैसे दिया है 2 की पावर 5 और डिवाइड दिया है 2 की पावर 7, यानी बेस अगर इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखते हैं और जो पावर हैं उन्हें आपस में माइनस कर लेते हैं। आंसर हमारा क्या आएगा, 2 की पावर -2। और जब भी किसी नंबर की पावर माइनस में कुछ भी हो तो उसे को जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू जाएगी 1/2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, यानी 1/4। इस तरीके से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज। ठीक है, एवरेज को कहते हैं औसत। औसत होता क्या है, तो देखिए हर इंसान की लाइफ में ऐसा टाइम आता रहता है कि कभी वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करता है और कभी कभी, तो देखिए कभी कभी क्या होता है, ग्रोथ होती है, कभी कभी डिक्रीजमेंट होता है। यानी औसत क्या है, तो ग्रोथ और डिक्रीजमेंट दोनों को मिलाकर एक एवरेज तैयार किया जाता है। ठीक है, समझ सकते हैं आप, जैसे कि 4 क्वेश्चन से आप अच्छे से समझ जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति को पहले मैच में 40, दूसरे में 35, तीसरे में 45 और चौथे में फिर 40 रन मिलते हैं, तो कुल रनों का औसत क्या है, तो उसने हर मैच में औसत कितने रन मारे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, औसत का मतलब होता है जितनी संख्याएँ दी हैं उनका टोटल का योग बटे नंबर ऑफ नंबर। ठीक है, संख्याओं की संख्या। ठीक है, कि कितनी संख्याएं हैं वो। तो यहाँ पे कितना है, तो देखो पहले में कितने दिए 40, दूसरे में कितने आए 35, फिर कितने आए, तो आप कहेंगे सर 45 और फिर कितने आए 40। और ये मैच कितने थे, तो 4 मैच थे टोटल। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो 40 40 80 हो जाएगा, 35 और 45 80। ठीक है, और नीचे 4, यानी सॉल्व करेंगे तो 8 8 16, यानी 160 और ये 4, तो 4 एकम 4। ठीक है, और 4 चौक 16, यानी वैल्यू कितनी 40। तो वैल्यू औसत वैल्यू कितनी आएगी 40। ठीक है, इस तरीके से हम औसत निकालते हैं कि ऊपर टोटल और उसके अपॉन में जितने नंबर हैं वो। इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा। अगर देखिए अगर आज की वीडियो को आपने पूरा देखा है और बढ़िया से देखा है, मतलब कॉपी पेन लेके अच्छे से देखा है और प्रैक्टिस की है, तो आप यकीन मानिए कि जो UPSSC पैट आप देने जाएंगे तो उसमें अगर 5 क्वेश्चन आया है तो 5 में से कम 3 आप सॉल्व करके आएंगे, वो भी बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही पूछा जाता है, बहुत बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। नंबर बदल सकते हैं, ठीक है, संख्याएं बदल जाती हैं, लेकिन प्रोसेस यही रहता है और प्रोसेस यही पूछा जाता है। देखिए दिया होगा 4, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में दिया हुआ है, यदि 4 संख्याओं का औसत 25 है, तो देखिए जब भी हम किसी का औसत ज्ञात करते हैं तो औसत क्या होता है, कुल योग बटे संख्याओं की संख्या, जितनी संख्याएं हैं उनका टोटल नंबर, कितनी संख्याएं हैं वो। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है औसत के। ठीक है, चलिए देखिए औसत बराबर कुल योग बटे संख्या। तो यहाँ पे देखिए औसत कितना है, तो औसत दिया है 25। ठीक है, कुल योग नहीं दिया है तो योग हमें निकालना है, तो योग हम निकाल लेंगे। और संख्याएं कितनी हैं 4, यानी योग कितना निकल आएगा तो आप कहेंगे सर योग जो है वो निकल आएगा 25 × 4 और 25 चौका 100, यानी जो हमारा योग निकलेगा वो 4 संख्याओं का कितना निकला, तो 100 निकला। अब दूसरे स्टेप में हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या और जोड़ी जाएगी। तो भाई बताइए पहले 4 थी, अब एक और जुड़ गई, तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई 5। ठीक है, अब कुल संख्याएं कितनी हैं 5, योग नहीं पता,
तो हमने योग लिया, ठीक है। और औसत अब कितना है, तो औसत हो गया है अब 27। तो योग निकालेंगे भाई, तो योग कितना निकलेगा, तो 27 मल्टीप्लाई 5, तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी कितना निकलेगा 135। तो सीधा सीधा है कि जब 4 संख्याएं थीं तो योग था 100, 5 संख्याएं हैं तो योग है 35। तो कितना जुड़ गया, कौन सी संख्या जुड़ी होगी, तो आप बता देंगे कि जब 5 संख्याएं 135 योग कर रही हैं और 4 संख्याएं 100 है, तो सीधा सा मतलब है जो संख्या जुड़ी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 35, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है जो टॉपिक वाइज है। इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट है जो 10 क्वेश्चन का एमसीक्यू है, वो आपको सॉल्व करना है। उसमें से देखना है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो इसमें टॉपिक्स छूट गए हैं, मतलब टॉपिक में भी हर चीज़ एक वीडियो में कैसे बताई जा सकती है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ें रह गई हैं थोड़ा थोड़ा सा, उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन मैंने बनाए हैं ताकि बची हुई चीज़ों को उनमें भी समझा सकूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ और जो मैथ का डर आपके अंदर है उस डर को निकाल सकूँ। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट है। बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि लैंग्वेज चेंज होने से जो लैंग्वेज है वो सेम रहेगी, डिजिट जो है वो भी सेम है। बस क्या है, वहाँ पे संख्याएं थी और यहाँ पे खिलाड़ी। करते कैसे, संख्याओं वाला समझ गए, अब खिलाड़ियों वाला समझिए। तो देखिए यदि 4 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है तो सेम करना है। औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। खिलाड़ी कितने हैं, 4 हैं। और तो उन खिलाड़ियों की जो एज है उसका सम कितना होगा, तो एज का योग कितना होगा, मतलब चारों की अगर एज को जोड़ा जाए, उम्रों को जोड़ा जाए, तो टोटल योग कितना हो जाएगा, टोटल कितने साल के हैं वो चारों मिलाकर। तो देखिए तो क्या करेंगे हम, 25 गुणा 4 और बन जाएगा ये हमारा 100, ठीक है। कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट आगे देखिए, जैसे उसमें अगली संख्या जुड़ रही थी, इसमें कौन आ गया, कैप्टन आ गया। मतलब सिर्फ लैंग्वेज में डिफरेंस है, वहाँ पे संख्या थी, यहाँ पे कैप्टन है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। कैप्टन के आने से एज कितनी हो गई, 27। तो 4 खिलाड़ी पहले थे, कैप्टन एक और आ गए, यानी टोटल संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। सम हमें निकालना है और जो एवरेज है वो कितना हो गया, तो वो हो गया 27, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो दूसरा सम कितना निकला, तो वही 27 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 135, यानी 4 लोगों की एज को ऐड किया तो 100 वर्ष निकला। 5 लोगों की एज को ऐड किया तो 135 वर्ष हो गया। यानी जो पाँचवा है, ठीक है, जो पाँचवा है उसकी एज कितनी हो जाएगी, तो भाई जब 4 थे तो 100 साल थी, एक और मिल गया तो पहले वाले तो वही 4 हैं और एक एक्स्ट्रा मिला तो साल कितने हो गए, 135। यानी आप सीधे सीधे कह देंगे कि जो नया इंसान आया है उसकी एज कितनी है, 35 वर्ष, यानी कैप्टन की एज जो है वो 35 साल। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, उसके बाद आगे की बात होगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। आपको बताना है, ऑप्शन है 23, 0, 12.00 या 32.00। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए, देखिए 23 में कन्फ्यूजन नहीं होगा। पूर्ण संख्या है, 0 खुद एक पूर्ण संख्या है। 0 किस में नहीं आती, तो आप कहेंगे सर 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता और पूर्ण संख्या में आता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, WHOLE होल होता है। और होल को क्या कहते हैं, होल का मतलब ऐसा जो छेद होता है उसे क्या कहते हैं, होल कहते हैं। और होल क्या है, तो होल 0 के जैसा लगेगा, तो आप इससे 0 को याद रखेंगे कि 0 एक होल नंबर है। फिर आप कहेंगे कि हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं होल नंबर में कि कब नहीं होगा, एक तो दशमलव हो तब और एक नेगेटिव हो तब। अगर कोई नंबर नेगेटिव है तब भी वो क्या नहीं होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगा। अगर दशमलव वाला है तब भी पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर फिर ये वाला तो दशमलव वाला है लेकिन ये क्यों पूर्ण संख्या है, क्योंकि बेटा देखिए 12.00 है, यानी पॉइंट के बाद अगर केवल 00 है या केवल कितने भी 0 लगा दें, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 12.0000, इस तरीके से कितने भी 0 में लगा दूं तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, सिर्फ 12, कोई चेंजेस नहीं। क्योंकि पॉइंट के बाद अगर सिर्फ 0 लगे हैं तो उनका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इसीलिए फाइनली कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक रिलेशन होता है, और वो क्या होता है कि जो होल नंबर होते हैं वो बराबर होते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर के, ठीक है। यानी पूर्ण संख्याएं जो बराबर होती हैं किसके, तो 0 प्लस प्राकृतिक संख्याओं के, ठीक है। अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को इंक्लूड कर दें तो फिर वो नंबर कैसे हो जाएंगे, तो वो पूर्ण संख्याओं के बराबर हो जाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो है देखिए इसमें दिया हुआ है 4 इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 196। अब देखिए यहाँ पे जो 196 है अंडर रूट का, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो इसका हमें निकालना पड़ेगा रूट, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट निकालने के 2 ही प्रोसेस हैं आपके पास, या आप इस वाले का इस्तेमाल करेंगे या आप इस वाले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने लिया 196, तो पहले पेयर बनाऊंगा तो लास्ट का 96 एक पेयर और 1 रह गया सिंगल। तो सबसे पहले 1 को सॉल्व करेंगे, किसका स्क्वायर 1 होता है, तो आप कहेंगे सर 1 का स्क्वायर करने पर
आपको वैल्यू 1 मिलेगी, तो सब जगह 1 1। अब इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं 2 और यहाँ पे कितना आया 96। तो देखिए कौन कौन से नंबर है जिनका करने पर 6 मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 2 नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करने पर 6 मिलेगा, एक तो 4 है और एक कौन सा है, तो एक 6 है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर करने पर भी यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 6। तो यानी हमारा आंसर यहाँ पे या तो 4 फिट होगा या फिर 6 फिट होगा। तो चेक करते हैं। तो देखिए अगर हम पहले छोटे वाले कोई टेस्ट कर लेते हैं या ऐसे कर लेते हैं। देखिए अगर 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 है और यहाँ सिर्फ 9 है, तो सही नहीं होगा। अगला देखिए 4 दूनी 8, मतलब यही ठीक होगा। तो हम यहाँ पे कौन सा फिट करेंगे 4। तो देखिए 4 4 जा 16, कैरी गया 1 2 4, इनकी मल्टीप्लाई होती है आपस में, 4 2 जा 8 और 1 9। ठीक है, यानी ये क्रॉस, तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया 14। यानी ये किसका आंसर हो गया, तो ये 14 का होता है अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 196 की वैल्यू कितनी आई 14, यानी एक्स इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 14। इसकी वैल्यू कितनी निकल आएगी, तो 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो है ये रिलेटेड है बॉड मास से। ठीक है, किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है बॉड मास से। अब बॉड मास क्या कहता है, तो बॉड मास कहता है कि एक सीक्वेंस है। बॉड मास सिर्फ एक नंबर नहीं, नाम नहीं है, ये एक सिंबलों का अरेंजमेंट है। ठीक है, ये किस तरीके से सिंबल्स को यूज़ किया जाता है, जब 2 से ज़्यादा सिंबल एक साथ दिए होते हैं तो उन्हें बॉड मास से सॉल्व किया जाता है। जैसे अगर सारे सिंबल एक साथ दिए हैं तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले करेंगे छोटी ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद OF ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद डिवाइड यूज़ करते हैं, फिर मल्टीप्लाई का सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है इसको भूल कर भी नहीं करना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए मैंने अपने क्वेश्चन में चेक किया तो मुझे जो है कहीं पे ब्रैकेट नहीं दिखी, कोई दिक्कत नहीं है। OF ऑफ नहीं दिखा, कोई बात नहीं। तो हमारा कहाँ से काम करेगा, हमारा काम आएगा यहाँ से। तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, डिवाइड। क्या क्वेश्चन में कहीं पे डिवाइड है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है, ये वाला सिंबल देखिए डिवाइड का। तो सबसे पहले हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 5 वैसा ही रहेगा, प्लस 25 में से 5 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, तो 25/5 मल्टीप्लाई 3 - 2, 5 प्लस 25 में से 5 गया, कितना बचेगा 5 मल्टीप्लाई 3 - 2। अब देखिए डिवाइड तो हट गया। देखिए अब हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई के बाद डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई। तो अब क्या करेंगे हम, तो अब हम 5 + 5 10 नहीं करेंगे, बल्कि 5 × 15 करेंगे, क्योंकि हमें क्या है, हमें बॉड मास पता है। ठीक है, -2। अब देखिए 15 में 5 जोड़ा 20 - 2। ठीक है, कितना आंसर आया 18। ठीक है, इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, हर टॉपिक की अलग अलग वीडियो आपको मैथ की मिलेगी। बस आप कमेंट सेक्शन में इतना बताइए कि आपको मेहनत कैसी लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया तो कितनी खपत कम करें कि कोई प्रभाव ना पड़े खर्चे पर। तो देखो कितना बढ़ा 25%, यानी पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 125। तो बढ़ा कितना 25। तो पहले देखो 100 था टोटल, यानी अपॉन में 100 था। अब क्या करना है, जो बढ़ा हुआ होगा उसे या फिर जो घटा हुआ होगा उसे, ठीक है, नीचे लिखना है और मल्टीप्लाई कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। 25 × 5 = 125 और 5 दूनी 10, यानी 20% आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ टर्म दिया हुआ है 4.41 अंडर रूट। इसका क्या मतलब है, जब मैंने आपको डेसिमल बताए तब मैंने आपको बताया था कि डेसिमल कैसे लगाते हैं। तो डेसिमल में भी क्या करते हैं, हम पेयर को काउंट करते हैं। यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, यानी जो पॉइंट होगा वो 1 डिजिट के बाद लगेगा। और जो अंडर रूट, यहाँ आप इसको इस तरीके से समझ लें, ये देखिए अंडर रूट 441, पॉइंट हटाया तो 1 लगाया और 2 डिजिट हैं बाद में, तो नीचे 100। आप सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 441 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 21, और अंडर रूट 100 की वैल्यू होती है 10। ठीक है, जब आप कॉन्सेप्ट जो बताया है उससे आप करेंगे सॉल्व तो आसानी से आपका निकल आएगा। ठीक है, यानी ये 21/10 सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.1। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू कितनी आई 2.1/3, सॉल्व करेंगे तभी इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.7। या फिर इस तरीके से और थोड़ा अगर ओपनली समझाएं तो पॉइंट हटाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 3 से काटेंगे 10 आएगा, 3 से काटेंगे 7 आएगा, यानी कितना आएगा 7/10। और 7/10 को जब आप ये जो फ्रैक्शन है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है 0.7 इसका आंसर आ जाएगा। यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, समझने वाली बात है, मैं आपको बता चुका हूँ। अंडर रूट 441 का वैल्यू कितना होता है, तो 21। और अगर अब पॉइंट लगा हुआ है तो आप उसी प्रोसेस से कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको ट्रिक से करूँ तो आसानी से कर सकते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर समझा के करूँगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं समझा के ही करूँगा। देखिए तो 4.41 है, पॉइंट ऊपर गया, नीचे 100 आया, प्लस अंडर रूट
4.00। तो देखिए इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कोई नंबर नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में सिर्फ 00 हैं और जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, आगे देखिए प्लस अंडर रूट 1.69। ठीक है, तो पॉइंट हटा 100 आया। अब देखिए जो 441 है इसकी वैल्यू होती है 21 और 100 की वैल्यू 10 अंडर रूट में, प्लस अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 169 किसका होता है, तो ये 169 ये होता है 13 का अंडर रूट। ठीक है, इसकी वैल्यू 13 होती है, तो ये हो गया 13/10। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.1 प्लस 2 प्लस 1.3। सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको 2.0 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तभी कितना हो जाएगा, पॉइंट्स वाले पहले ऐड कर लीजिए, तभी देखो 2.1 1.3 और 2.0, तो 3 और 1 4 2 1 3 और 2 5, यानी आंसर कितना आएगा आपका 5.4। ठीक है, अभी आपको चेक करना है 5.4 कहाँ दिया हुआ है, तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई/2 की वैल्यू। देखिए एक क्वेश्चन आप बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, 99% उम्मीद है कि ये पेपर में पूछा जाएगा कि पाई कैसी संख्या है। तो आपको याद रखना है पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको बिल्कुल ये रट्टा मार लेना है कि पाई कैसी संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। अपना नाम भूल जाना, पर ये बात नहीं भूलना कि पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इस बात के क्वेश्चन में आने के, पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। अब देखिए पाई की वैल्यू क्या है, तो देखिए पाई की वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग है। अगर मैथमेटिकली हम पाई की वैल्यू देखें तो कितनी आएगी, 22/7 या फिर 3.14। लेकिन अगर हम एंगल्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एंगल्स की बात करें तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होती है। और यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, पाई/2 यानी 180 का हाफ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंबल है और इसका मतलब है 512 प्लस 4 और ये 81। देखिए इसके ऊपर ये जो चिड़िया सी बैठी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसके ऊपर 3 है और इसके ऊपर 4 है, तो इसका मतलब क्या है वो आप समझिए। इसका मतलब है आपको 3 नंबर के पेयर बनाने हैं और इसका मतलब है आपको 4 नंबर के पेयर, 4 पेयर बनेंगे। ठीक है, आपके 4 डिजिट को लेके पेयर बनाना है। देखिए अगर मैं बात करूँ 512 की, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो अगर 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, कैरी गया 5 6, 2 लिया 1 2 8, फिर 2 लिया 64 हो गया, फिर 2 लिया तो यहाँ हो जाएगा 32, फिर 2 लिया, ठीक है, तो 16 हो जाएगा, फिर 2 8 2 4 2 2 2 1। देखिए कितने का पेयर। अब देखिए यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे 3 है, यानी हमें 3 नंबर का 3 नंबरों की जगह 1 नंबर मानना है। ठीक है, जितना भी होगा उतने नंबर की जगह 1 नंबर मानना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 एक पेयर कंप्लीट, 1 2 3 एक पेयर कंप्लीट, 1 2 3 एक पेयर कंप्लीट, यानी टोटल कितने पेयर बने, तो आप कहेंगे सर 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर। तो तीनों पेयर्स को लिख लेंगे, यानी 2 2 और 2, वैल्यू कितनी आई 8। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, 4 है और 81, यानी अब कितने के बनेंगे, अब 4 डिजिट के बनेंगे। और कैसे बनेंगे वो देखिए, 3 से करेंगे, 3 2 जा 7, 3 9 जा 3, 3 3 जा और 1, यानी कितने के पेयर बनाने हैं, तो 1 2 3 4। 4 को कितना मानेंगे, तो 4 को सिर्फ 1 मानेंगे, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक है, अब देखिए पहले वाले की वैल्यू कितनी थी, पहले वाले की इसकी वैल्यू आई थी 8 और इसकी वैल्यू कितनी आई है, तो इसकी वैल्यू आई है 3, तो 8 और 3 11, यानी कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए वाला। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो देखिए इसमें क्या है आपको सिखाना है, तो देखिए 25 है और 25 की पावर क्या है, तो k+1 है, इक्वल टू दिया है 125 के। तो इन्हें मिनिमम नंबर में कन्वर्ट करते हैं, जो छोटे से छोटा नंबर जिसका स्क्वायर वगैरह बनाया जा सके। तो हमें पता है जो 125 है वो कितना होता है, 5 की पावर 3 होता है, और जो 25 होता है ये होता है 5 की पावर 2। ठीक है, कितना होता है 5 की पावर 2, और यहाँ पे कितना है, तो k+1 पहले से ही है। और आपको पता है कि जब किसी एक, जैसे ए की पावर होती है, तो वो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे ए की पावर 2 है और उसकी पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 पावर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे 5 की पावर कितनी हो जाएगी, तो 2 है यहाँ पे, और क्या था, तो k+1 था, तो क्या हो जाएगी पावर 2k+2। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी 5 की पावर 2k+2। ठीक है, इक्वल टू 5 की पावर 3, ये हुआ। अब देखिए क्या होगा, जब इतना हुआ तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, यानी दोनों के बेस कैसे हो गए, इक्वल। अब क्या करेंगे हम, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2k+2 इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए तो 2k को क्या करेंगे हम, 2k को क्या करेंगे 3 रखेंगे, तो देखिए 2k+2 इक्वल टू 3,
तो यहाँ पे क्या करेंगे 2k वैसा ही रहेगा, 3 के पास इधर 2 को ले जाएंगे तभी ये क्या बन जाएगा 1, यानी 2k इज इक्वल टू 1, यानी k इज इक्वल टू 1/2, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये पहला आंसर कर लीजिए आप, ठीक है। इस वाले को क्या कर लीजिए 1/2, यानी फर्स्ट आंसर इज़ राइट, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।